हेलो दोस्तों। आज की हमारी स्टोरी का नाम है निंजा रिबॉर्न, जो कि चाइनीज एनिमेटेड मूवी है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है। ये कहानी शुरू होती है चाइनीज गॉड के बीच हुई जंग के 3000 साल बाद, यानी फ्यूचर चाइना में, जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारे मूवी का हीरो एक चाइना की पुरानी फैक्ट्री में रेस करते हुए हमें अपने बारे में बता रहा होता है। रेस खत्म होने के बाद जब हमारा हीरो घर लौट रहा होता है, तभी एक मास्क पहने हुए इंसान उसके पास आता है और उसे अपने बाइक बनाने के लिए कहता है, लेकिन हमारा हीरो इसे ध्यान ना देते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जब हमारा हीरो अपने काम पे वापस आता है, तो वहाँ उसका बॉस एक सामान डिलीवर करने के लिए शहर के बाहर भेजना चाहता है, लेकिन हमारा हीरो अभी शहर के बाहर गया नहीं था, ये पहली बार जाने वाला था। तो हमारे हीरो सामान लेकर जब शहर से बाहर जा रहा होता है, तो हमें यानी व्यूवर्स को दिखता है कि शहर की हालत कितनी खराब थी। पीने को पानी नहीं था, नदी नाले सब सूख चुके थे। लोगों को पीने के पानी लेने के लिए वाटर टोकन का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो काफी नहीं था। इतने सारे लोग थे लेकिन पीने का पानी बहुत ही कम, सबको नहीं मिलता था। जब हमारा हीरो सामान डिलीवर करने के लिए शहर के बाहर पहुंचा, तो उसे एक पंपिंग स्टेशन दिखा। तो वह जब सामान डिलीवर करके वापस आया, उसने उस पंपिंग स्टेशन के कंट्रोलर को तोड़ दिया, जिसके कारण पूरे शहर में पानी पहुंच चुका था। सब लोग खुश थे, पीने को पानी मिल गया था। हमारा हीरो वापस आया, तो वो अपने सिस्टर को, जो एक होटल में सिंगिंग और डांसिंग का काम करती थी, उसे घर में उसके फादर और बड़े भाई थे। तो जो उसके फादर बहुत गुस्से में थे, क्योंकि पंपिंग स्टेशन की घटना के कारण अगले 3 दिन तक किसी को पीने को पानी नहीं मिलने वाला था। इसके कारण उसके फादर काफी गुस्से में थे, और वो गुस्सा अपने छोटे बेटे यानी हमारे हीरो के ऊपर निकाल रहे थे, क्योंकि हमारा हीरो कोई ढंग का काम नहीं करता था। कभी कभार सामान डिलीवर के बहाने वो स्मगलिंग भी करता था। हमारे हीरो को डांटने के कारण हमारा हीरो वहां से अपने सिस्टर को लेके आया। जाते वक्त एक अमीर इंसान के बेटे की नजर उसके बाइक पे पड़ी। हमारे हीरो को ऑफर दिया कि वो बाइक दे दे, लेकिन हमारा हीरो नहीं माना और वहां से चला गया। लेकिन वो अमीर इंसान का बेटा हार नहीं माना, वो उन दोनों का पीछा करते हुए काफी सारी लड़ाइयाँ हुई। वो अमीर इंसान का बेटा गुस्से में आके अपनी आइस की पावर से उन दोनों पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो दोनों गिर के घायल हो जाते हैं। हमारा हीरो का सिस्टर भी घायल हो चुका था, हमारा हीरो भी घायल हो चुका था। ऊपर से हमारे हीरो के बाइक भी वो लोग छीन के ले जा रहे थे, जिसके कारण हमारे हीरो को काफी गुस्सा आया और अचानक उसके अंदर से आग निकलने लगी, और गुस्से में जाके वो उस विलन को यानी उस अमीर इंसान के बेटे को एक जोरदार घूंसा मार देता है, जिससे वो लोग काफी घायल हो जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और इसी में ही हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब हमारे हीरो को होश आता है, वो एक हॉस्पिटल में था, तो अपने सिस्टर को देखना चाहता था। सारे डॉक्टर चौंक चुके थे, क्योंकि जब वो आया था तो काफी घायल था, लेकिन अब उसके सारे घाव ठीक हो चुके थे। हमारे हीरो जब अपनी सिस्टर को देखा, तो उसकी एक टांग नहीं था, इससे हमारा हीरो काफी गुस्सा हो चुका था। दूसरी तरफ जब इस घटना के बारे में उस अमीर इंसान को पता चला, तो उसने अपने सेक्रेटरी को पूछा, क्या ये वो है? सेक्रेटरी ने कहा, शायद हो सकता है, हमें जाके पता लगाना होगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो जब गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकला, तो वहाँ वो अमीर इंसान जो उस लड़के का फादर था, वो वहाँ आया। उसने हीरो से उसके बाइक भी वापस कर दिया, लेकिन हमारा हीरो इससे खुश नहीं था। उसने कहा, अगर लाना ही था अपने बेटे का पैर ले आते। ये कह के वो वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई भी पहुंचा। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई भी गया, ताकि वो उसको समझा पाए कि इस झमेले पे ना पड़े। लेकिन तभी दो लोग उन पे हमला करने लगे। एक स्कूटर में था जिसके हाथ में चाकू था, वो हर एक चीज को मक्खन की तरह काट रही थी, लोहे को भी। और एक बंदा था जिसके हाथ में बड़े लोहे का आर्मर था, जिससे वो सब कुछ कुचल रहा था। इसी हमले के कारण हमारा हीरो और उसके भाई दोनों घायल हो चुके थे। हीरो का भाई बेहोश हो चुका था, और हमारा हीरो भी काफी घायल था, वो भी लगभग बेहोश था। तभी वो दोनों अचानक बदल गए। तभी उसमें से वो लड़की बदल गई और अपने हाथों से हमारे हीरो को जकड़ लिया, ताकि वो हिल ना सके। और दूसरा मॉन्स्टर आके हमारे हीरो को मारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक हमारे हीरो को गुस्सा आया और उसके अंदर से फिर से आग निकलने लगी। इस आग के कारण वो जेलीफिश मॉन्स्टर जल गया, और दूसरा मॉन्स्टर भी घायलों के पीछे हट गया, और इससे हमारा हीरो फिर से लगभग बेहोशी होने वाला था। तभी वो दूसरा मॉन्स्टर खड़ा हुआ, फिर से उसको मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी हमारे मूवी के स्टार्टिंग में वो मास्क पहना हुआ बंदा आया और अपनी छोटे से जादुई डंडे की मदद से उस मॉन्स्टर को मार दिया और हीरो को अपने साथ ले गया। हमारे हीरो ने पूछा, ये सब क्या है? तो उस बंदे ने कहा, तुम नीजा हो। तो हमारे हीरो ने कहा, नीजा कौन? ड्रैगन किंग और नीजा के बीच बहुत पहले एक जंग हुआ था, जिसमें नीजा ने लगभग ड्रैगन किंग और उसके लोगों को मार ही दिया था।
लेकिन ड्रैगन किंग और कुछ मॉन्स्टर मिलके नीजा को एक पत्थर में बदल दिए थे। लेकिन नीजा के सोल को वो कैद नहीं कर पाए। नीजा की सोल बाहर निकल गई। तुम नीजा के रिकार्नेशन हो, तुम्हें उसे रोकना होगा, वरना वो तुम्हारे लोगों के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर फिर से हमला करेगा। और नीजा को ताकत को तुम्हें कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जो तुम्हें नहीं आता, अगर कंट्रोल में नहीं कर पाओगे तो तुम खुद को और अपने लोगों को जला दोगे। इसके लिए तुम्हें एक लोहे का आर्मर चाहिए होगा। तो हमारा हीरो लोहे का आर्मर बनाने में लग गया, और लोहे का आर्मर बनने के बाद उस मांस पहने हुए बंदे ने उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। ट्रेनिंग मिलने के बाद जब हमारा हीरो अपने काम की जगह वापस आया, तब सेक्रेटरी और उसके कुछ लोग मिलकर हमला कर दिया। नीजा यानी हमारे फिल्म का हीरो सबको बचा लिया, लेकिन इसके कारण सबको हीरो के बारे में पता चल चुका था, उसकी पावर के बारे में पता चल चुका था। वहाँ काम करने वाले लोगों में से एक लड़का जाके ड्रैगन प्रिंस, और वो उसके साथ मिल गया। तो ड्रैगन प्रिंस ने उसको उस लोहे के आर्मर को खराब करने के लिए भेजा। तो वो लड़का हॉस्पिटल आया और वो आर्मर को ढूंढ के खराब करने लगा। लेकिन पिछले दिन हुए हमले के कारण उन्हीं में से एक दोस्त वहाँ पे एडमिट था, तो उसने उसको आर्मर खराब करते हुए देख लिया। उस लड़के ने उस दोस्त को मार दिया। ये हरकत करते हुए हमारे हीरो के सिस्टर ने उसको देख लिया, तो वो लड़का हमारे हीरो के सिस्टर को भी मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो गया। ये हमला कोई और नहीं, ड्रैगन किंग के लोगों ने ही किया था। हमारे हीरो ने काफी कोशिश की थी हमले को रोकने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। इस हमले के कारण हमारे हीरो के फादर काफी घायल हो चुके थे और कुछ समय बाद उनकी डेथ भी हो गई। इस घटना के कारण हमारा हीरो काफी गुस्सा हो गया और वो उस अमीर बंदे के घर यानी ड्रैगन किंग के घर पहुंचा। वहां जाके उसने ड्रैगन किंग के सारे लोगों को हरा दिया। जब ड्रैगन किंग ने नीजा को देखा तो वो लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो अभी नीजा के साथ उलझा तो वो हार जाएगा, क्योंकि ड्रैगन किंग के पास ड्रैगन पर्ल नहीं था। लेकिन ड्रैगन किंग का बेटा ड्रैगन प्रिंस शुरुआत में ही उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वो ड्रैगन किंग के साथ घर नहीं जाना चाहता था। तभी ड्रैगन प्रिंस और नीजा के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। इसमें नीजा बड़ी आसानी से जीत गया, लेकिन उस आर्मर खराब होने की वजह से उसको भी बहुत सारी चोट लग चुकी थी। वो घायल हो चुका था बुरी तरह से। तभी ड्रैगन किंग के एक ऐसा सीन हमारे हीरो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा हीरो काफी घायल था, तो वो सही से जवाब नहीं दे पाया। लेकिन तभी वही मास्क पहना हुआ इंसान आया, उसने फिर से उसकी मदद की और उस असैसिन को भगा दिया। तभी हमारा हीरो ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, और मास्क हटाता है और रिवील करता है कि वो लेजेंडरी मंकी किंग है। तो मंकी किंग ने सब कुछ बताया कि ड्रैगन किंग क्या है, वो क्या करना चाहता है। ड्रैगन किंग असल में ड्रैगन पर्ल बना रहा है, जिसको बनाने के लिए फ्रेश वाटर की जरूरत है। तभी वो सारे वाटर को अपने महल ले जा रहा है ताकि वो ड्रैगन पर्ल बना पाए, जिसके कारण शहर में पीने को पानी नहीं था। अगर ड्रैगन किंग को ड्रैगन पर्ल मिल गया, पूरी दुनिया में तबाही ले आएगा और कैद में रहे बहुत सारे ड्रैगन को वो आजाद कर देगा, जिसके कारण पूरी दुनिया में तबाही हो जाएगी। इसे रोकना ही होगा। यह बातें सुन के नीजा घर पहुंचा, अपने आर्मर को ठीक किया और पहुंच गया ड्रैगन किंग के घर, जहां से एक टनल शुरू होता है जो गहरे समुद्र में ड्रैगन किंग के महल पे जाता है। हमारा हीरो ड्रैगन किंग के महल पे पहुंचा। वहां पहुंचते उसने देखा दो वाटर मॉन्स्टर एक वाटर फाउंटेन के चक्कर लगा रहे थे, यानी वो ड्रैगन पर्ल बना रहे थे। लेकिन वो वाटर मॉन्स्टर लोहे के जंजीरों और एक जादुई रिबन से बंधा हुआ था। तो हमारे हीरो ने जाके लोहे के जंजीरों को तो आजाद कर दिया, लेकिन वो जादुई रिबन को तोड़ नहीं पाया। तभी वहां ड्रैगन किंग आया। वो हंसने लगा और कहा, तुम जादुई रिबन को काबू नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को कैसे बचाओगे। हमारे हीरो और ड्रैगन किंग के बीच जंग शुरू हो गई। हमारा हीरो हार रहा था। तभी हारते हुए हमारे हीरो के अंदर से नीजा की थोड़ी सी पावर बाहर आई और उसने ड्रैगन किंग को हरा दिया। लेकिन उसी वक्त ड्रैगन पर्ल रेडी हो चुका था, जिसकी मदद से ड्रैगन किंग वापस आ गया और उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके कारण हमारे हीरो को ड्रैगन किंग को हराने में मुश्किल हो रहा था। नीजा की पावर भी कुछ असर नहीं हो रहा था, जिसके कारण ड्रैगन किंग ने बड़ी आसानी से हमारे हीरो को हरा दिया। हमारा हीरो काफी घायल था, ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन तभी हमारे हीरो के अंदर से नीजा की पूरी ताकत बाहर आई और हमारे हीरो को अपने अंदर संभाल लिया, जिसके कारण हमारा हीरो पूरी तरह से अब नीजा की पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। यानी हमारा हीरो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, जिसके कारण हीरो और ड्रैगन किंग के बीच बहुत घमासान फाइट हुआ, जिसमें ड्रैगन किंग हार गया। लेकिन ड्रैगन किंग हारते हुए वो ड्रैगन आजाद हो चुका था, जो कि समुद्र के लेवल को बढ़ा दिया, जिसके कारण हीरो के शहर के ऊपर सुनामी आने वाला था। लेकिन हीरो के पास नीजा की कंट्रोल्ड पावर थी, जिसके कारण वो उस जादुई रिबन को अब कंट्रोल कर पा रहा था
और उस जादुई रिबन की मदद से उसने वो आजाद हो चुके ड्रैगन को पकड़ लिया और समुद्र को लेवल को फिर से नीचे गिराया और इस कारण से सारे फ्रेश वाटर आजाद हो गए। अब वो बारिश के फॉर्म में बरस रहे थे और नदी भी फिर से बहने लगी थी। अब शहर वालों के पास पीने का काफी पानी मौजूद था। अब नदियां भी बहना शुरू हो गई थी। आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। ये मेरी फर्स्ट मूवी एक्सप्लेन है। कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर दीजिएगा और अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। टाटा।